सारे कथावाचक जो है भाजपा के अनाधिकृत प्रवक्ता हैं कि प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह की तुलना शिव जी से कर दी। आप जो है घर में शस्त्र रखने का आप प्रवचन दे रहे हैं कि बॉर्डर पर किसकी सेना तैनात थी, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये आप नहीं बोलेंगे। आप हिंदुस्तान के आम जनता को शस्त्र चला के, हथियार चला के आतंकवादी अपराधी बनाना चाहते हैं। पगला बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री अब ये कह रहा है कि रक्षा मंत्री से सुझाव लें। अब इनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, लेकिन खुद के उड़ने का भी डर है। जहां जहां चुनाव होता है वहां इनके प्रवचन कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और पाखंड से दूर करिए, अपने बच्चों को बाबा मत बनाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। सारे कथावाचक जो है भाजपा के अनाधिकृत प्रवक्ता हैं। अब ये लगातार अपना प्रवचन बिहार में देंगे, क्योंकि बिहार में अंधविश्वास दोस्तों चरम पर है। बाबाओं की अधिकतर बाबागिरी बिहार से ही चमकती है। ये प्रदीप मिश्रा एक ऐसा ही कथावाचक है। कुछ आगे बढ़ने से पहले जरा आप लोग इस वीडियो को देखें। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह की तुलना शिव जी से कर दी। एक तड़ीपार और जिसके हाथ जो है खून से रंगे हो, उसकी तुलना शिव जी से की जा रही है। अरे प्रदीप मिश्रा जी, अमित शाह के पास और भी बहुत चीज है तेल लगाने वाला, लेकिन आप कथावाचक हैं और आप इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप धर्म की बात करिए, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा हिंदुस्तान को मकड़जाल में कैद कर दिया है। आप जो है घर में शस्त्र रखने का आप प्रवचन दे रहे हैं। हिंदुस्तान किताबों से चलेगा, और जो हुआ वो किसकी कमी से हुआ वो आप तो बोलेंगे नहीं। आप ये बोलेंगे नहीं कि बॉर्डर पर किसकी सेना तैनात थी, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये आप नहीं बोलेंगे। आपको अमित शाह के रूप में शिव दिखाई दे रहे हैं, तांडव कराएंगे। ऐसा बात क्यों बोलते हैं प्रदीप मिश्रा जी? शर्म नहीं लाता आप लोग को बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह बोलते हुए? आप कहना क्या चाहते हैं? आप हिंदुस्तान के आम जनता को शस्त्र चला के, हथियार चला के आतंकवादी अपराधी बनाना चाहते हैं? आपके घर में कितने शस्त्र रखे हैं? आपके खानदान में कोई फौज में गया है? बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा ही पगला बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, किसी एंगल से बाबा लगता है, मुझको तो एक नंबर का उदंड, लंपट और बदतमीज लगता है। अब ये कह रहा है कि रक्षा मंत्री से सुझाव लें। देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी की शक्ति है तो बॉर्डर पर इसी को खड़ा कर दीजिए ना। जब हनुमान जी की शक्ति इसमें समाहित है तो ये खुदा अकेले सब आतंकवादियों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे। हनुमान जी की गदा जब है इसके पास तो गदा लेके उड़े। वो शक्ति, उड़ने वाली शक्ति हनुमान जी इसको नहीं दे रहे हैं क्या? अरे मेरे देश के भोले भाले नागरिकों, जगिए। आप कहाँ इस पूजा पाठ पाखंडियों के चक्कर में अपना बर्बाद कर रहे हैं? मन से मानिए, मन से। शास्त्रों में भी लिखा है
ईश्वर का हर जगह वास है, ईश्वर का आपके अंदर भी वास है। इन पाखंडियों को चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हैं? एक और बात गौर करिए, अपने वीडियो में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये बात गोपनीय रहे, कहीं बाद में हमको ना उड़ा दें। गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला। अब इनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, लेकिन खुद के उड़ने का भी डर है। ये खुद ही देखिए अपने बात में फंस रहा है। तो जगिए, इन मूर्ख बाबाओं से बचिए। ये बाबा जितने भी हैं, ये भाजपा के अघोषित प्रवक्ता हैं। जहां जहां चुनाव होता है वहां इनके प्रवचन कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं। और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और पाखंड से दूर करिए। अपने बच्चों को बाबा मत बनाइए। जिस दिन हिंदुस्तान की मंदिर में जाने वाली भीड़ और कथाओं में जाने वाली भीड़ विद्यालय की तरफ जाएंगे, तो ये देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा ही सारे समस्याओं की चाबी है। तो इन पाखंडियों से बचिए और अपने देश को भी बचाइए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।